जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या उसे सुनता है, उसे सभी प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे मानव कल्याण और रक्षा के लिए प्रदान किया है। इसमें देवी दुर्गा के कवच का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय में हम देवताओं की तेज से देवी के प्रकट होने और महिषासुर राक्षस के वध की कथा के बारे में जानेंगे। महिषासुर के अत्याचार और देवताओं की प्रार्थना। पुराणों में वर्णित है कि महिषासुर एक अत्यंत बलशाली असुर था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता, मानव या दैत्य मार न सके, केवल एक स्त्री के हाथों उसकी मृत्यु संभव हो। इस वरदान के कारण वह अत्यधिक अहंकारी और निर्दयी हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और अन्य देवताओं को पराजित कर दिया तथा स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। असहाय देवता भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि वे उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। देवताओं की करुण पुकार सुनकर तीनों महाशक्तियां एक साथ मिल गईं और उनके तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, मां दुर्गा। मां दुर्गा का प्रकट होना। देवी के तेज से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। उनके मुख पर भगवान शिव का तेज, भुजाओं में श्रीहरि का तेज, पैरों में भगवान ब्रह्मा का तेज, केशों में यमराज की शक्ति, वक्षस्थल में चंद्रमा की शीतलता तथा अन्य अंगों में सभी देवताओं की शक्तियां समाहित थी। सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र देवी को अर्पित किए। इंद्रदेव ने वज्र, भगवान विष्णु ने चक्र, शिवजी ने त्रिशूल, वरुण ने पाश, अग्निदेव ने शक्ति, सूर्य ने तेज प्रदान किया। देवी सिंह पर सवार होकर दुष्टों का संहार करने के लिए आगे बढ़ी। महिषासुर और देवी का महासंग्राम। जब महिषासुर को ज्ञात हुआ कि एक दिव्य स्त्री उसके विरुद्ध युद्ध के लिए आई है, तो वह अपने असुरों की विशाल सेना लेकर युद्ध के लिए आया। उसकी सेना में चिक्षुर, चामर, उदग्र, बाष्कल, तम्राक्ष, उग्रास्य और महानु जैसे शक्तिशाली असुर थे। युद्ध में देवी ने असुरों का संहार करना प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष, बाण, खड्ग और गदा से असुरों को मार गिराया। देवी के भयंकर प्रहार से युद्ध भूमि रक्त से भर गई। एक एक कर देवी ने असुरों का वध कर दिया। महिषासुर का मायावी रूप और वध। महिषासुर अत्यंत मायावी था। वह कभी सिंह, कभी हाथी, कभी विशाल पुरुष और कभी भैंसे का रूप धारण कर देवी पर आक्रमण कर रहा था। देवी ने अपने तलवार से उसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन वह फिर से नया रूप धारण कर लेता। अंत में जब महिषासुर भैंसे के रूप में आ गया, तो देवी ने क्रोध में आकर उस पर छलांग लगाई। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया और उसे अपने चरणों से दबाकर उसकी गर्दन काट दी। महिषासुर के वध के साथ ही समस्त ब्रह्मांड में शांति स्थापित हुई। देवताओं की स्तुति और विजय उत्सव। महिषासुर के मारे जाने पर सभी देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की। नमस्तेस्तु महादेवी महिषासुरमर्दिनी, प्रणता शेषलोकाना त्रायस्व भवसागरात। अर्थात, हे महादेवी, महिषासुर का वध करने वाली माता, आपको नमन है। आप संपूर्ण संसार की रक्षा करें और हमें इस भवसागर से पार लगाएं। कथा का संदेश। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अधर्म चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, जब वह अपनी सीमा लांघ जाता है तो मां दुर्गा का प्राकट्य होता है और वे अन्याय का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना करती है। यह अध्याय हमें शक्ति, धैर्य और विश्वास की महत्ता भी सिखाता है।